हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश। और आज जो अपना टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट्स है क्लास 12th का। ये ना लेक्चर 2 होगा मैथमेटिक्स का। हम लोग पूरे क्लास 12th के सारे चैप्टर्स के ना वीडियो लेक्चर अवेलेबल कर दिए जाएंगे धीरे धीरे करके यूट्यूब चैनल पे विद कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी। तो आज चैप्टर 2 को देखते हैं। चैप्टर 1 अपलोडेड है मैट्रिक्स, उसको जाके देखो। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। चलो डिटर्मिनेंट्स देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ना सबसे पहली बात कि हम लोग ना क्या है कि द सिस्टम हैव अ लीनियर ऑफ द लीनियर इक्वेशन लाइक ए वन ऑफ एक्स प्लस बी वन ऑफ वाई एंड द सी ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस इक्वल टू सी। अपने पास क्या है ना, ये लीनियर इक्वेशन, ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 2। हम दोनों लीनियर इक्वेशन को क्या कर रहे हैं ना, इन द फॉर्म ऑफ क्या कर रहे हैं ना, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या तो अगर हम इसको ना, तो A1 B1 A2 B2 और XY क्या है कि ये ना A1 और A2 जो है सो क्या है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और B1 B2 जो है सो वाई पे डिपेंड कर रहा है, और सी। इस तरीके से ना हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है कि यूनिक सोल्यूशन हो सकता है या यूनिक सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो हमारा जो डिटरमाइन करता है A1 B2 A2 और B2, इस तरीके से हम बोलते हैं कि अगर ये सिस्टम ये वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो मतलब सिस्टम क्या है, हमारा लीनियर सिस्टम है, और उसके पास हमारे पास ना यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, इस सबसे कोई मतलब की बात नहीं है। और इसका ना तब तो यूनिक सॉल्यूशन होने की वजह से कि इस मैट्रिक्स का ना डिटर्मिनेंट्स हमको मिल सकता है। तो डिटर्मिनेंट्स के और डिटर्मिनेंट्स को हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लिख सकते हैं या डेट ऑफ ए लिख सकते हैं। तो हम फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट्स। देखो, तो डिटर्मिनेंट्स अगर बात करते हैं तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वो 3 × 3 क्रॉस हो, 2 × 2 क्रॉस हो, किसी भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आई जे जो है पोजीशन ऑफ एलिमेंट होता है। ये हमारे पास कोई भी एलिमेंट अगर जो कोई मैट्रिक्स के अंदर है तो आई इंटू जे कि किस रो और किस कॉलम में वो एलिमेंट प्रेजेंट है वो डिटरमाइन करता है, जो कि हमने मैट्रिक्स में काफ़ी अच्छा बताया। वी कैन एसोसिएट अ नंबर्स ऑफ रियल और द कम्प्लेक्स डेट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डेट द आई जेथ ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ए। ठीक है, देन आफ्टर मेरे पास ना क्या है कि अगर मेरे पास कोई ये अपने पास एक मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट्स अगर हम लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट्स ना, ये जो मॉडुलस होता है, ये मॉडुलस जो मोड लगाते हैं इसको ये नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम ना जब डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है ना कि इसमें वेरिएबल, इसमें जो नंबर होते हैं नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो मैट्रिक्स कभी भी हम लोग बोलते हैं कि डेल्टा जो मॉड ऑफ ए जो है ना, इसको ये जो होता है ये इसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बोलते हैं, नॉट कि मॉडुलस ऑफ ए बोलते हैं। ठीक है, तो डेट ऑफ ए बोले या डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बोले, और हमेशा ना हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिटर्मिनेंट्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 का है, वन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट्स हमेशा ना इक्वल टू ए ही होगा। अगर एक मैट्रिक्स का कोई डिटर्मिनेंट्स है 1 × ए, तो फर्स्ट एलिमेंट है तो क्या है अपने पास जो इसका डिटर्मिनेंट्स होगा वो ए ही होगा। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स 2 ऑर्डर के लिए अगर हम देखते हैं तो मेरे पास क्या है ना कि अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास है ये 2 × 2 का, तो हम क्या करते हैं ना, डिटर्मिनेंट्स जो फाइंड आउट करते हैं डेट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ये A11 A2 इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। ठीक है, इन बिटवीन क्या होता है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बिटवीन में क्या होता है, नेगेटिव साइन मतलब माइनस साइन करते हैं ये दोनों को। डैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, देन आफ्टर ये मेरे पास एक क्वेश्चन है इवैल्यूएशन। तो सबसे पहला 2 × 2 का, तो सेम 2 × 2 4 एंड 4 माइनस साइन इट्स कमिंग प्लस, दैट इज़ 8। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 का देख लेते हैं। तो मेरे पास ना इसके लिए एक्सपांसन हम रो के अलॉन्ग भी एक्सपांसन कर सकते हैं, कॉलम के थ्रू भी एक्सपांसन कर सकते हैं। मेरे पास ना टोटल जो होता है एक्सपांडिंग ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉसपॉन्डिंग 3 रो एंड द 3 कॉलम्स। तो टोटल 6 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपांडिंग कर सकते हैं, या तो तीनों रो के थ्रू या तीनों कॉलम्स के थ्रू। ठीक है, हम ना मोस्टली हम क्या करेंगे ना कि एक्सपांसन जो करेंगे वो फर्स्ट रो के अक्रॉस ही हम याद करके रखेंगे। और कंसेप्चुअली देखें तो सब हमारे पास सेम ही होता है। अगर फर्स्ट रो के अक्रॉस अगर हम एक्सपांसन करते हैं तो हमारे पास ये एलिमेंट हो जाता है, ये एलिमेंट A11। देन हमारे पास जो डिटर्मिनेंट्स आ जाता है, देन हमारे पास ये चारों एलिमेंट आ जाएगा। जो एलिमेंट्स लेते हैं उसके उस रो और उसका कॉलम्स को डिलीट कर देते हैं, और बाकी एलिमेंट को हम लिख लेते हैं, जैसे कि A22 A23 A32 A33। ठीक है, ये तो सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे जैसे A11 के लिए, तो ये ना क्या होता है -1
कॉलम 1 के लिए ना ये जो होता है -1 प्लस 1 आई 1 का एलिमेंट, तो ये का 1 2 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर, तो ये 1 हो जाता है, तो ये प्लस ही हो जाएगा, तो इसीलिए A1 के साथ ना प्लस साइन के साथ ये कैरी ऑन करता है। ठीक है, अब हम दूसरे एलिमेंट्स को लेते हैं ना A22 को, तो हमारे पास क्या होगा कि इस सारे एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे और बाकी एलिमेंट्स जो बचेंगे उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम एज इट इज़, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पे 1 3 हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हम थर्ड एलिमेंट्स के लिए देखेंगे, तो मेरे पास 1 + 3 फिर 4 हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, और इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीनों एलिमेंट्स का एक्सपांसन करेंगे फर्स्ट रो के क्रॉस। तो मेरे पास जो डेल्टा का वैल्यू आ जाता है वो डिटर्मिनेंट जो आता है वो ये आता है, ये टोटल डिटर्मिनेंट आ जाता है हमारे पास। ठीक है, ये इसको याद करने के लिए हम क्या करते हैं ना कि जिस एलिमेंट को हम लेते हैं उसका रो को पूरे डिलीट करते हैं, उसके कॉलम्स को डिलीट करते हैं। जैसे ये 1 1 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, ये 1 2 है तो इसके बाकी जितने एलिमेंट है उसको लिखेंगे, तो 4 एलिमेंट बच जाएगा 3 × 3 क्रॉस का। देन हम सेकेंड जो मैट्रिक्स निकालते हैं टू जो मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर का निकालते हैं, सेम एज इट इज़ हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्सपांसन था। देन आफ्टर अगर हम सेकेंड रो के थ्रू एक्सपांसन करते हैं तो सेम एज इट इज़ सेकेंड रो के थ्रू भी एक्सपांसन कर सकते हैं। किसी कॉलम के थ्रू एक्सपांसन करना, सेम माइनस साइन उसमें आई और जे का मल्टीपल करके कोफैक्टर की तरह, ये कोफैक्टर की तरह लिखाता है, और देन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सपांसन फर्स्ट कॉलम की तरह, तो इस तरीके से पूरे हम कहीं से भी एक्सपांसन कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास ईजीएल कैलकुलेट रो एंड कॉलम को किसी भी तरीके से हम एक्सपांसन करते हैं इस तरीके से मैक्सिमम, लेकिन क्या है ना कि फॉर द ईजियर कैलकुलेशन हम इस तरीके से एक्सपांसन करेंगे कि जो मैक्सिमम नंबर किस में जीरो है, जो कि कोई रो हो जिस या कॉलम हो जिसमें नंबर्स ऑफ जीरो ज़्यादा हो, तो उसके क्रॉस एक्सपांसन करते हैं तो मेरे पास कैलकुलेशन क्या होता है, ईजी होता है। ठीक है, ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। एक्सपांडिंग अगर करते हैं ये वाला, तो ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस, तो अकॉर्डिंग टू आई एंड जे इवन और ऑड के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि इवन है ऑड है, उसके हिसाब से भी हम नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन डिसाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने की आवश्यक नहीं है। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास। तो अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स, तो वेरीफाई ए इंटू टू बी, also A matrix is A, B matrix is -2. तो you observe that the matrix A matrix is to the power n into to the power 2 into B or A, तो ये n का ये is equal to the order of square matrix of A and B is 2। ठीक है, हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स को हम डायरेक्ट K से मल्टीपल करते हैं, तो सिंपल K से मल्टीपल करते हैं तो K हो जाता है सिंपल मल्टीपल के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीपल हो जाता है। मेरे पास एक डिटर्मिनेंट्स निकाल के हम क्या कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स ना जीरोज है, तो हम क्या करेंगे ना इसके क्रॉस एक्सपांसन कर देंगे, तो मेरे पास एक ही एलिमेंट बच जाएगा 4 के क्रॉस, तो ये नंबर्स को डिलीट कर देंगे, और मेरे पास 4 के क्रॉस तो ये -1 3 और 4 1, तो ये 4 -1 और ये 4 12, तो मेरे पास ना 13 आ गया, 13 × 4 दैट इज़ 52, तो -52। तो हमारे पास क्या हुआ ना कि कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो गया, तो हम जीरोज़ डिसाइड करके क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये मेरे लिए काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम काफ़ी एक्सपांसन कर करके हम देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है ना, अलग अलग वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे काफ़ी ईजी है। तो डिटर्मिनेंट्स हमारे सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का इस समय भी सॉल्व हम कर सकते हैं सबको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स की। तो डिटर्मिनेंट्स का पहला प्रॉपर्टीज बोलता है ना कि डिटर्मिनेंट्स रिमेंस अनचेंज्ड और अनचेंज्ड इफ़ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर हम क्या करते हैं ना कि वैल्यू जो होती है डिटर्मिनेंट्स का चेंज नहीं होता है, अगर हम किसी रो को एंड कॉलम को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। जैसे देखो मेरे पास क्या है ना कि एग्जांपल में अगर हम देख लें कि मेरे पास ना ये अपने पास क्या है, विद द वेरीफाई करने के लिए कि किसी रो या कॉलम को चेंज नहीं हो, मेरे पास ये ना क्या एक डिटर्मिनेंट्स है, इसका अगर वैल्यू निकालते हैं तो -28 आता है। ठीक है, इसके इंटरचेंज करते हैं रो और कॉलम को, क्या करते हैं ना कि इंटरचेंज करते हैं फर्स्ट वाले रो को ना, इस वाले रो को ना, इसमें हम क्या करते हैं कि रो का कॉलम को चेंज करते हैं, -2 6 -2 6 2 6 2 6। देखो ये ना कि पूरे रो और कॉलम को चेंज करते हैं। जैसे ये रो था 2 6 1 और 3 1, तो ये ना रो को सारे एलिमेंट के रो को कॉलम्स में चेंज करते हैं, इस रो का एलिमेंट और सारे रो को कॉलम में चेंज करता है। तो ये सारे रो को 2 6 1 -3 0 5 और 5 4 5, मतलब क्या है कि ना सारे जो डेल्टा जो मेरे पास ये जो डेल्ट था डिटर्मिनेंट्स था
या जो मैट्रिक्स था उस मैट्रिक्स को हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, सारे के सारे एलिमेंट जो रो वाले थे उसको कॉलम में कर दिए। देन हम डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू देखते हैं, तो मेरे पास जो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होता है, इंटरचेंज नहीं होता है। यही पहला प्रॉपर्टीज़ बोलता है कि अगर हम किसी भी ना डिटर्मिनेंट्स के रोज को और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या होता है प्रॉपर्टीज़ की, अगर हम कोई रो को ना कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो साइन में चेंज, अगर दो रो को ना एनी टू रो या कॉलम्स को डिटर्मिनेंट्स का चेंज करते हैं तो साइन में चेंज आ जाता है। अगर दो को चेंज करते हैं तो उसमें तीनों को चेंज किए थे, इसमें दो को चेंज करेंगे। देखो जैसे मेरे पास एक डिटर्मिनेंट्स ये था जिसका वैल्यू हमारे पास -2 है। अब हम ना इसके रो को चेंज कर रहे थे, 2 और 3 के रो को ना, ये 2 वाले रो को ना, ये देखो 2 और 3 के रो को ना, 2 वाला रो जो था उसमें क्या कर रहे हैं ना, सेकेंड थर्ड वाले को डाल रहे हैं, थर्ड वाले को 2 में डाल रहे हैं, मतलब आपस में 2 3 को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर दे। देन हम डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो मेरे पास क्या हो जाता है, +28 आता है। तो मतलब क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है जब करते हैं ना, तो मेरे पास क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है जब 2 रो और कॉलम्स को ना, इफ़ एनी 2 रोज एंड कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज, तो क्या होता है, साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स आर चेंज्ड, ठीक है। मेरे पास ये प्रॉपर्टीज होता है। देन आफ्टर हम अगर बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 की, तो प्रॉपर्टीज 3 बोलता है कि इफ एनी 2 रोज, मेरे पास कोई 2 रो है और कॉलम्स को ना डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल और द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ द सेम देन द डिटर्मिनेंट्स इज 0। अगर क्या होता है कि एनी कोई 2 रो या कॉलम्स क्या होता है कि अगर सेम होते हैं ना, कि जैसे देखो ये डिटर्मिनेंट्स इसका और ये दोनों रो सेम है, तो इस टाइप के ना रो या यानी कोई 2 रो या कॉलम्स अगर हैं तो उसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, 0 होगा। तो हम बिना उसका कैलकुलेशन किए हुए भी हम इसको बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, तो यही डिटर्मिनेंट्स 0 आएगा, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर किसी एलिमेंट ऑफ द रो और द कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई के, अगर कि तो उसकी वैल्यू ना सारी एलिमेंट्स के साथ के तो इट्स देन वैल्यू इज के मल्टीप्लाइड बाई, अगर कोई ईच एलिमेंट ऑफ द रो एंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज मल्टीप्लाइड बाई के। जैसे मेरे पास क्या है ना कि इसे रो को ना फर्स्ट सिर्फ के वाले में ना पहले रो को सिर्फ के से मल्टीपल करते हैं, तो क्या होगा, देन द वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के। तो जो वैल्यू आएगा ना डेल्टा का डिटर्मिनेंट्स का, वो के साथ मल्टीपल हो जाए। जैसे हम अगर फाइंड आउट करते हैं कि मेरे पास जो इसका डिटर्मिनेंट्स आ रहा था वो क्या आ रहा था, बाय दिस प्रॉपर्टी वी टेक आउट द कॉमन फैक्टर ऑफ एनी रो एंड वन कॉलम ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट्स। 1 मिनट। तो मेरे पास क्या है ना कि ये डिटर्मिनेंट्स अगर इसका कैलकुलेट कर रहे थे और 6 के साथ मल्टीपल कर रहे थे, तो देखो मेरे पास जो ओवरऑल आ रहा है ना, क्या आ रहा है, 763, तो ये चीज़ आ रहा है मेरे पास, ये फैक्टर बन के। तो टोटल ना 6 के साथ 6 मल्टीपल कर लोगे तो ये तुम्हारे पास ना सॉल्व होगा, तो इसका वैल्यू तुम्हारे पास 0 आ जाएगा। R1 R2 इज़ प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब देखो फिर प्रॉपर्टीज़ बोलता है कि कोई डिटर्मिनेंट्स ना, कि इफ़ सम ऑल द एलिमेंट ऑफ रो एंड द कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस सम ऑफ द 2 or more 0 terms, the determinants can be expressed the sum of 2 or more determinants। देखो मेरे पास क्या है ना कि ये अपने पास ये है और देन इसको सॉल्व करोगे बाय द ए बी प्लस ये, तो ओवरऑल क्या है कि जब इसको सॉल्व करोगे डिटर्मिनेंट्स को, तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगा ना, इसको सेपरेट आउट करके ए बी सी और x+2y, देन द डिटर्मिनेंट्स इज 0, क्योंकि देयर इज़ 2 डिटर्मिनेंट्स प्रॉपर्टी थर्ड और फोर्थ वाला, कि 2 रो या 2 कॉलम्स अगर सेम हो जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये वाले में हमारे पास 0 हो जाएगा। देखो यही कह रहा था कि अगर सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द रो एंड द कॉलम, सम ऑफ सारे ऑल एलिमेंट ऑफ रोज एंड द कॉलम्स आर डिटर्मिनेंट्स आर एक्सप्रेस सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, ये सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स द डिटर्मिनेंट्स कैन बी एक्सप्रेस द सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ नंबर 6 के साथ। तो के साथ अगर मल्टीपल करते हैं तो मेरे पास इस तरीके का कुछ प्रॉपर्टीज़ है, देख लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। ओवरऑल इतना ही कुछ है इसमें। देन आफ्टर हम ना ये डिटर्मिनेंट्स का अदरवाइज सीधा डायरेक्ट सॉल्व करो, वैल्यू निकालो, इतना प्रॉपर्टीज़ याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू आता है उसको अगर हम हाफ कर देते हैं तो वो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू दे देता है, ठीक है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फॉर्म करते हैं 3 कोलिनियर पॉइंट से तो ये 0 हो जाता है, ठीक है। इफ एरिया इज गिवन बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू द डिटर्मिनेंट्स कैन बी कैलकुलेशंस, ठीक है ना। अगर एरिया नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू दिया जाता है डिटर्मिनेंट्स कैन बी क्या, डिटर्मिनेंट्स कैन बी कैलकुलेशंस, ये हो गया।
अब हमारे पास आता है माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर क्या होता है? तो माइनर क्या होता है कि कोई एलिमेंट अगर है मेरे पास आई और जे, तो उसके ना डिटर्मिनेंट्स को ऑब्टेन करते हैं बाय डिलीटिंग द उस रो और जे कॉलम्स को डिलीट करके जो एलिमेंट बचता है उसका हम माइनर निकालते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है तो इसमें 6 एलिमेंट जो एलिमेंट 6 का ना इसका हमको क्या है माइनर निकालना। तो इसके एलिमेंट्स को, इसके रो को और इसके कॉलम्स को डिलीट करना है। देन हमारे पास ये एलिमेंट बच जाएगा और जो आएगा वो हमारे पास क्या होगा, माइनर होगा। को फैक्टर निकालते हैं तो हम किसी अगर को फैक्टर, तो मेरे पास जो को फैक्टर निकालना है तो ए ऑफ आई ऑफ जे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि अगर कोई ए आई जे तो आई जे प्लस माइनस आई प्लस मल्टीपल ऑफ आई इंटू जे, ये माइनर हो जाएगा। एम आई जे जो होता है वो माइनर ऑफ ए आई जे, माइनर के साथ उसको वो ना आई -1 आई प्लस ये, तो ये जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास को फैक्टर दे देता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मेरे पास 1 4 और -2 3 था, ये मेरे पास ना इसका अगर को फैक्टर निकालना है, ये 1 4 और -2 और 3 है, इसमें सारे के माइनर और को फैक्टर निकालने हैं। तो माइनर अगर 1 का माइनर देखेंगे तो ये वाले सब डिलीट कर देते तो -3 हो जाएगा। तो ये सब एक एलिमेंट के साथ, तो 1 इसका माइनर ना A1 M11 का माइनर देखोगे तो 3 आ जाएगा, M12 का माइनर देखोगे इसका तो 4 आ जाएगा, क्योंकि इस एलिमेंट को सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर M3 का इसका देखोगे ना, M21 का देखोगे तो ये तुम्हारे पास 2 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। देन M22 का देखोगे तो M22 का देखोगे तो ये एलिमेंट से बच जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल 1 आ जाएगा। लेकिन को फैक्टर जब हम निकालेंगे ना, ये I1 पहले वाले का A11 का को फैक्टर निकालेंगे तो I1 +1 +1 और इसके बाद मल्टीपल ऑफ 3, तो ये मेरे पास 3 आ जाएगा। तो को फैक्टर में सब क्या है ना कि इस तरीके से हम आई जी ए करके को फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास माइनर और को फैक्टर कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि माइनर और को फैक्टर कैलकुलेशन होने के बाद ना, ये सारे में माइनर और को फैक्टर का डिटर्मिनेंट्स निकालना था, ठीक है। हम बात करते हैं एडजॉइंट और इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो कोई भी अगर मैट्रिक्स होता है ना, तो अगर कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होता है तो मैट्रिक्स का इन्वर्स जो निकालते हैं वो हमारे पास निकलता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ये होता है हमारे पास इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। हम पहले एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का कैलकुलेशन देखते हैं। तो डिफिनेशन बोलता है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ना ए आई जी एन इंटू एन है, तो उसके ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को करोगे ना, देन द को फैक्टर ऑफ एलिमेंट निकालोगे तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है। देखो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए ना हम डायरेक्ट क्या करते हैं ना, इसको इंटरचेंज कर देते हैं और ये वाले ना एलिमेंट को क्या करते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है जब भी 2 ऑर्डर के लिए हम निकालते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर के लिए को अगर एडजॉइंट निकालते हैं तो इसके वाले को साइन चेंज कर देते हैं और इसको ना इंटरचेंज करते हैं और ये वाले को साइन चेंज करते हैं। ये मेरे पास क्या हो जाता है ना कि अपने पास ये कैलकुलेशन करके दे देता है हमको, क्या एडजॉइंट दे देता है 2 ऑर्डर का। और 3 ऑर्डर के लिए अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमको पहले माइनर की तरह ही निकालना पड़ेगा, देन हम स्विच करेंगे उधर, ठीक है। तो ये मेरे पास, अब हम बात करते हैं कि कुछ ठीक है देखते हैं उसको। अब मेरे पास जैसे कि अगर हम एडजॉइंट देखते हैं तो कुछ ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स अगर उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल कर दे तो जो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स इंटू 1 होता है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ 1 होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी द, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सेट है उसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू का 0 आता है, दैट इज कॉल्ड द सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज द सिंगुलर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स इससे नन जीरो, अगर नन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब कि कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स जब निकालते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आता है, नॉन जीरो आता है। जैसे इसका नॉन जीरो आ रहा है तो ये मैट्रिक्स क्या है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। थ्योरम 2 क्या बोलता है कि अगर कोई ए और बी जो है सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दोनों का क्या है कि वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो सेम ऑर्डर, तो ए इंटू बी है, बी इंटू ए ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ऑफ द सेम ऑर्डर, तो ये भी सेम ऑर्डर का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं मैट्राइसिस का, प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसिस इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। अगर ए इंटू बी का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं देन उसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, या अगर सिंगल का डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं सेम ऑर्डर का, तो ये भी वैल्यू हमारे पास सेम आता है, ठीक है। अब बात करते हैं थ्योरम्स नंबर 4 की। मैट्रिक्स अगर कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इफ़ एंड ओनली इफ ए जो होगा वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगा।
तो ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज ए मैट्रिक्स ए इज नॉन सिग्नल मैट्रिक्स। मेरे पास ये सबसे पहले मेरे पास है एक मैट्रिक्स है ये, उसको वेरीफाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ये इन्वर्स फाइंड आल्सो इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। देखो तो सबसे पहले अगर इसके मैट्रिक्स का हम कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करते हैं इसके क्रॉस हम एक्सपांसन करके, तो हमारे पास वैल्यू आ जाता है 1 जो कि नॉट इक्वल टू, दैट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ये वैल्यू डिटर्मिनेंट से इक्वल टू 1 है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, पहला कंडीशन। अब हम सबके ना क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबके को फैक्टर को निकाले, ये 1 1 को सबके को फैक्टर को निकाले, माइनर के साथ को फैक्टर। जब हम यहाँ पे बता रहे थे ये जो था ना को फैक्टर, पहले माइनर निकालेंगे और फिर देन उसके एलिमेंट के साथ को फैक्टर निकालेंगे, तो हम सारे के को फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, इस तरीके से सबके को फैक्टर निकालना। देन आफ्टर क्या है, को फैक्टर निकालने के बाद ना सारे एलिमेंट्स को पुट ऑन करना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, 1 इंटू 7 7, 3 इंटू 1 इंटू 3 पहले रो के साथ एडजॉइंट, पहले रो के साथ कॉलम -3 इंटू -3 3 इंटू -3। तो इस तरीके से कॉलम करोगे तो तुम्हारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, या ए इंटू आई मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये मेरे पास कैलकुलेशन होता है, यही प्रॉपर्टीज ऊपर बोल रहा था। तो इन्वर्स जो निकालोगे तो 1 बाई इन्वर्स जो मैट्रिक्स होता है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये अगर करोगे तो तुम्हारे पास इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम थर्ड ऑर्डर का एडजॉइंट भी देख लिए, डिटर्मिनेंट्स भी निकालना देख लिए, और हमने एक प्रॉपर्टीज़ को भी देख लिया। तो बोलते हैं कि अगर हमारे पास ना कोई मैट्रिक्स है और उसका एडजॉइंट के साथ मल्टीपल करते हैं, तो वह एक क्या देता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ उस मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ से हम ए इन्वर्स भी निकालना थर्ड ऑर्डर के लिए देख लिए। तो यही सब चीज़ें छोटा छोटा क्वेश्चन है, देख लोगे ये सभी बन जाएगा। ठीक है, आफ्टर ऑल मेरे पास एडजॉइंट इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हमने देख लिया। अब हम कुछ बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में। कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, वहाँ से हम हेल्प करते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम और द इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो हमारे पास कोई सिस्टम इक्वेशन है, अगर सिस्टम कंसिस्टेंस है तो मतलब इफ़ इट इज़ सॉल्यूशन देन द वन और मोर सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट। अगर कोई इक्वेशन है जिसमें इनकंसिस्टेंट है तो इसका मतलब कि सॉल्यूशन का डोज नॉट एग्जिस्ट, इस सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, कोई भी लीनियर सिस्टम के लिए हैव द यूनिक सॉल्यूशन ओनली। तो मेरे पास कुछ जैसे कि अगर अपने पास देखोगे तो एक सिस्टम है, तो सिंपल हमने इसको मैट्रिक्स के टर्म में क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। देन इसका फाइंड आउट करोगे तो तुम्हारे पास जो निकल रहा है ए इंटू एक्स प्लस बी, पहला केस ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ऑफ द मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, दिस मीन्स इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये अपने पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसी टाइप के मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, देन एग्जिस्टिंग करेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एक्स ऑफ एक्स इधर भी दोनों तरफ से क्या किया ना, इन्वर्स मल्टीपल किए। तो ए इंटू ए एक्स मल्टीपल इंटू ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से दिया, आई इंटू बी, तो ये अपने पास सॉल्यूशन सिंपल है। ठीक है, तो ये बता रखा है कि द मैट्रिक्स प्रोवाइड द यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज़ द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक। दिस मेथड इज सॉल्विंग द मैट्रिक्स मेथड। दूसरा केस क्या होता है कि अब सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो अगर डिटर्मिनेंट्स 0 हो जाता है तो वी कैलकुलेट द एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो एडजॉइंट अगर ए इंटू बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और 0 होगा, 0 मैट्रिक्स, देन द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, एंड दैट इज द, इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा बात ये भी है, ए इंटू बी तो नॉट इज इक्वल टू 0 अगर हो जाता है तो इधर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टिंग अकॉर्डिंग टू सिस्टम, इधर इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ये सॉल्यूशन इधर कंसिस्टेंट हो सकता है या इनकंसिस्टेंट होगा। एज ए सिस्टम में हम इधर इनफाइनाइट होगा, मैनी सॉल्यूशन आ सकता है या नो सॉल्यूशन आएगा, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन था, ये अपने पास एक इक्वेशन ये था, इसको मैंने एक मैट्राइसिस के फॉर्म में क्या किया, अरेंज किया, ए एक्स प्लस बी। अब मेरे पास ना डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू -11 आता है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 2 ए मैट्रिक्स का 2 इंटू 2 4, ये 3 इंटू 15, तो -15 -11 आ गया। तो ये इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। इसका इन्वर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे पास जो इन्वर्स कैलकुलेट करोगे तो एक्स इंटू इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट्स बाई एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स करके सॉल्व करोगे, इसमें सही से लिखा हुआ नहीं है, तो ये तुम्हारे पास एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करके दे देगा।
ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से इनकन्सिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट है, एग्जाम्पल है, और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट्स अपना ख़त्म होता है यहीं पे। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है कि ना क्लास 12th का 2 चैप्टर ख़त्म हो जाता है, मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट्स, और ये एक लीनियर अलजेब्रा का और सबसे हाई वेटेज चैप्टर है ये। कम से कम 20 नंबर तो ज़रूर रहता है यूनिवर्सिटी पेपर में। जो भी होता है 12th के पेपर में ना 20 नंबर तो करीब करीब रहता ही है। ठीक है, तो आज की इतना ही रखते हैं। थैंक यू।